मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अगस्त 2022 में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति से प्रभावित लगभग 1,91,000 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 202.64 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता पर जब संकट आए तो पहली आवश्यकता होती है कि हम जनता की जिंदगी बचाएं। इसमें हम सफल रहे। मॉनसून से पहले ही प्रबंधन तंत्र को हमने तैयार रहने के निर्देश दिए थे, इसलिए जब संकट आया तो सभी ने एकजुट कार्य किया और जनता को इस संकट से बाहर निकालने में हम सफल रहे। सूखे की हर साल कहीं न कहीं आती है और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जनता पे जब संकट आए तो तत्काल पहली आवश्यकता होती है कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और जब मुख्यमंत्री है तो हम सभी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए ही है। और इसलिए हमने मानसून से पहले योजना बना ली थी कि भगवान ना करे कहीं बाढ़ आए। पानी भी कई बार जरूरी रहता है, पानी अगर ज्यादा नहीं गिरता तो बांध नहीं भरते, हमारे तालाब खाली रह जाते, इसलिए पानी भी जरूरी है। अब इतना नाप तोल के तो गिरता नहीं है कि बिल्कुल उतना ही गिरे जितने में भर जाए, तो कई बार बाढ़ की स्थिति बनती है। हमने पहले ही तय किया था कि आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करें। हमने पूरे प्रबंधन को, सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, प्रबंधन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करके तैयार रहने के निर्देश दिए थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे वोट से निकालना हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगाना हो, वोट से निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर्स बुला के रखे। और अगर कोई फंस जाए और वोट से ना निकाल पाए तो कैसे हम लिफ्ट कर लें उनको, उसका भी हमने इंतजाम किया। फिर राहत के शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, उसके बाद फिर अस्थायी रहने की व्यवस्था, उसके बाद मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाइयां छिड़काव का काम, ये जितने भी काम होने थे ये हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। एक संतोष इस बात का है कि 19 जिलों में अतिवृष्टि के कारण भारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि किसी की जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। गांव में पानी के कारण डूब के रह गया हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये मां की कृपा है और हमारे प्रशासन ने भी, हम सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। तो एक संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। अब 19 जिले हमारे विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी, इन जिलों में नुकसान हुआ था, जिसका हमने सर्वे किया। हमने सर्वे में भी पारदर्शिता रहे, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती थी कि पटवारी ने इसका लिखा, उसका नहीं लिखा। फिर ये भी आवाज आ जाती थी कि इससे पैसे ले लिए तो लिख दिया, उसका नहीं हुआ। उसलिए हमने तय किया था कि 5 लोग, मतलब विभाग एक नहीं रहेगा, 3 विभागों की टीम जाएगी। और 3 विभागों में राजस्व विभाग भी था, कृषि विभाग भी था, और राजस्व था, कृषि था, और एक कौन सा था, पंचायत, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास। तो 3 विभाग के लोग, फिर जनप्रतिनिधि भी साथ जाए। और जो सूची बने, हमने कोशिश की कि वो सूची पूरी की पूरी पंचायत भवन में चस्पा की जाए सर्वे की, ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति देख के आपत्ति लगा दे। और अगर कोई छूट गया है या गलत नाम जुड़ गया है तो जनता के बीच में से ही निकल के आ जाए। मेरे लिए संतोष का विषय है कि बहुत ऐसी शिकायतें नहीं आई। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले, हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा।
202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। इसके पहले ही हम पशु हानि पर, मकान हानि पर, घरेलू सामग्री पर और अलग अलग चीजों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपया पहले हम खर्च कर चुके थे। तो ये जनता के साथ हर परिस्थिति में सरकार खड़ी है। भगवान ना करे कोई संकट कभी आए, लेकिन आ भी गया तो उससे निपटेंगे। हम काहे के लिए, सरकार काहे के लिए। इसलिए आपको ध्यान होगा उस समय मैंने कहा था चिंता मत करो, तकलीफ है, संकट है, लेकिन संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। और इसलिए चाहे मकान का नुकसान हुआ, चाहे पशुओं का नुकसान हुआ, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, हर एक में हमने राहत की राशि देने की व्यवस्था की है। आज आपके खाते में पैसा आया है। कार्यक्रम करके देने का फायदा ये होता है कि तत्काल पता चल जाता है कि अब खाते में राशि आ रही है और आपसे बात भी हो जाती है, तो एक आध चावल टटोल के देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी का एक चावल ही काफी है। और इसलिए 3 जगह मैंने बात भी की कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आप सबको एक बार फिर महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।